अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था और उसके 3rd चैप्टर पे हैं और लकीली लास्ट एक्सरसाइज पे हैं 3.3 पे। तो आज हम उसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम पहले रीड करें तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके बारे में पता है और क्या क्या नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, मतलब कि कुछ डायग्राम्स है वो मैं बाद में ड्रा करूँगी, ठीक है। डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन। तो हमारे पास क्या नई चीज़ है, फंक्शन। हमें नहीं पता कि फंक्शन क्या है। एंड विच टाइप, यानी कि हमें फंक्शन पता है और ना ही फंक्शन की कोई टाइप पता है। तो फंक्शन क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा रिलेशन के बारे में, पढ़ा था ना रिलेशन के बारे में। तो फंक्शन बेसिकली, फंक्शन के बारे में पहली चीज़ ये होती है कि ये एक रिलेशन ही होता है। लेकिन अगर एक रिलेशन के ऊपर हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो फिर वो फंक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं। मतलब ये कि अगर हमें ये देखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ली थी, ये लास्ट एक्सरसाइज लास्ट वीडियो का कंटेंट है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, इसकी ये सारे हम इसके अंदर से कोई भी यहाँ पे ऑर्डर पेयर उठा रहे थे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो वो एक रिलेशन था। अब हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता। ये बहुत ही प्यारी लाइन है कि एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज रिलेशन। ये आप थोड़े से टाइम के साथ आपको समझ आ जाएगी। पहली बात, फंक्शन जो होगी कि इसी रिलेशन में से हमने कुछ ना कुछ उठाया हुआ होगा, वो एक आधा रिलेशन, पहली बात। दूसरी बात इसके बारे में ये होगी कि डोमेन यूज होगी, जितनी भी डोमेन होगी यूज्ड हो चुकी होगी। आपने देखा होगा कि कुछ रिलेशन इस तरह के थे लास्ट पे हमारे पास आए थे जिसके अंदर पूरी की पूरी डोमेन यूज़ नहीं हो रही थी, ठीक है। जितनी भी डोमेन होगी फंक्शन की वो सारी होनी चाहिए यूज़। किस तरह होनी चाहिए यूज़, अभी आपको आगे समझ आएगा। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन हमारे लिए ये कहता है कि हर इमेज का हैव यूनिक प्री इमेज। ये बात आपके लिए बिल्कुल न्यू है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, नो। हम करेंगे एक एग्जाम्पल जिससे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। पहली बात का कोई रिलेशन होगा, दूसरी बात सारी के सारी डोमेन यूज होनी चाहिए, और तीसरी बात इमेज हैव यूनिक प्री इमेज। तो ये देखो बेटा, मैं इसी के अंदर से कुछ ऑर्डर पेयर उठाने की कोशिश करती हूँ और आपको समझाती हूँ कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। पहली एग्जाम्पल जो मैं लूँगी, मैं कुछ ऑर्डर पेयर उठा रही हूँ। मैं एक लेती हूँ 1 2, एक मैं ले रही हूँ 2 3, एक मैं ले रही हूँ 3 1, और एक मैं ले लेती हूँ 4 2, ठीक है। ये चार मैंने ऑर्डर पेयर उठाया और मैंने कहा कि ये रिलेशन है, तो आपने भी कहा कि ये रिलेशन है। और ये चार मैंने कहाँ से लिए हैं, यहीं से लिए हैं, ठीक है। तो ये एक रिलेशन तो है। अब आगे चलते हैं। पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। दूसरी बात कि इसकी डोमेन चेक करो क्या है। डोमेन लिख के देखती हूँ मैं क्या है। हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही है ना। सेट क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 इक्वल है, सारी की सारी यूज हुए हैं एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर। तो ये कंडीशन भी हो गया सेटिस्फाइड। ये सबसे समझने वाली कंडीशन क्या है, जैसे ये डोमेन और ये रेंज है ना, ये इनपुट है ये आउटपुट है, ऐसा ही है। इसी तरह ये इमेज है और ये प्री इमेज है, इनके दो और नाम भी हैं, इमेज और प्री इमेज। कैसे होता है, बेसिकली एक फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर ज़्यादा अच्छा समझाया जाए तो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे सेट ए होता है, यहाँ पे बी होता है। चूँकि हम एक ही सेट की बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मेरे पास ए ही है। फंक्शन के लिए हम कुछ इस तरह से एक लाइन लेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, इस तरह लिखते हैं इसके ऊपर। उसके बाद अगली चीज़ देखो, 1 2, 1 को आपने मिलाना है इस 2 के साथ, मिला दिया। 2 3, 2 को मिलाना है अपने 3 के साथ, मिला लिया। 3 को मिलाना है अपने 1 के साथ, मिला लिया। 4 को 2 के साथ, और ये भी आपने मिला लिया है। अब देखो हमारे पास ये जो सेट होता है ना, ये वाला, ये है इमेजेस। इमेजेस भी कह सकते हैं इसको, आप लोग को डोमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो सेट है ये है प्री इमेजेस, या इसको आप डोमेन बोल सकते हैं, ठीक है।
देखो मैंने यही कहा कि इमेज हैव यूनिक प्री इमेज, कि जितने भी यहाँ पे इमेज यूज़ हो रहे हैं उनके पीछे हर एक के पास, या जितने भी यूज़ हुए हैं उनके पास यूनिक मतलब कि एक ही इमेज प्री इमेज हो। 1 से पीछे आओ, इसके पास सिर्फ 3 है। अब देखो इस 1 के लिए कोई और नहीं है ना पीछे, तो इस 1 का सिर्फ एक है यूनिक, ठीक है। ये जो 2 है, 2 से पीछे आओ, इसको देखो 2 का 1 है, 2 का 4 भी है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती। इमेज है यूनिक प्री इमेज नहीं, मतलब इस तरह कि एवरेज लगाओ ना साथ, सॉरी एवरेज लगाने ना। अब ठीक है, 2 का हमारे पास 1 है, 2 का हमारे पास ये 4 है, ठीक है। इस तरह तो नहीं है कि 3 का भी 1 है, ये वाला 1 और ये वाला 4 एसोसिएटेड है इस 2 के साथ, एम आई राइट। और ये वाला 1 और ये वाला 4 2 के अलावा तो किसी के साथ नहीं है ना, नहीं जा रहा। 3 के साथ कौन है, ये वाला 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन एक फंक्शन है। अब मैं आपको एक ऐसा रिलेशन लिख के दिखाऊंगी जो फंक्शन नहीं होगा। मैं एक और रिलेशन लिखती हूँ, अगर दूसरी एग्जांपल लेते हैं, रिलेशन लिख लेती हूँ मैं 1 4 लिख लेती हूँ, 2 3 लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं लिख देती हूँ 2 2 लिख लेती हूँ, फिर मैं लिख देती हूँ 3 3 लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग चेक करते हैं। ये इस तरह डोमेन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने इस तरह चेक करना होता है बना के। यहाँ पे लिखोगे आप 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, ऐसे लिखोगे ना। यहाँ से कोई ना कोई फंक्शन आपके पास डिफाइन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या ऑर्डर पे लिया, 1 और 4, 1 को मैं मिलाती हूँ 4 से, 2 को मिला देती हूँ 3 से, फिर 2 को मिला देती हूँ 2 से, फिर 3 को मिला दूँगी 3 से। अब देखो बेटा जी, पहली कंडीशन रिलेशन है, सेटिस्फाई तो है। अगली डोमेन यूज़, 1 2 3 4 सारे यूज़ हुए, नहीं ये नहीं यूज़ हुआ, तो ये फंक्शन नहीं है। आखिरी कंडीशन देखते हैं, इमेजेस वाली ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 2 के पास एक ये वाला 2 है, क्लियर है। 3 के पास क्या है, हाँ 3 के पास भी यही वाला 2 है एक, और एक ये वाला 3 है। अगर आप लोग अब ये 4 के पास चलो 1 है, मसला कौन कर रहा है, ये वाला 3 कर रहा है मसला। क्यों कर रहा है मसला, 3 नहीं सॉरी, ये वाला 2 कर रहा है मसला कि ये देखो 3 का आंसर भी 2 है और इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या कभी एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं। ये 2 जो क्वेश्चन है इसका आंसर 2 भी है और ये 3 पे भी जा रहा है, मतलब ये जो अब देखो मैंने क्या कहा था, यूनिक प्री इमेज। अगर 2 है और ये पीछे इसके पास 2 है, तो ये 2 किसी और के पास नहीं जा सकता। 3 था तो ये तो इसके पास भी चला गया हुआ, ठीक है। तो इसलिए अब ये फंक्शन नहीं रहा। जो एक दफ़ा प्री इमेज के लिए यूज़ हो जाए ना, तो वो जो है किसी और के लिए यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ये था कि 1 और 4 दोनों 2 के लिए यूज़ हो रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि 1 2 के लिए भी यूज़ हो रहा है और फिर 1 ही 3 के लिए भी यूज़ हो जाए, ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया कि ये 2 2 के लिए यूज़ हुआ है, फिर 2 3 के लिए भी यूज़ हो गया। तो एक टाइम पे आप एक ही के साथ लॉयल रहो, दूसरे के पास ना जाओ, तो असल में ये फंक्शन हमें बोलता है। तो हमने क्या, तो ये जो है ये फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन के होते हैं कुछ टाइप्स। मैंने आपको डोमेन और को डोमेन के बारे में बताया ना, तो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बतानी है वो होती है रेंज। ये सारी की सारी को डोमेन है। को डोमेन के अंदर से जो जो चीज़ें यूज़ हो जाएं, 1 हुआ है यूज़, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 तो खाली पड़ा हुआ है, 4 के पास कोई नहीं है, तो 1 2 और 3 जो है ये 3 नंबर्स हमारे पास बेसिकली हैं हमारी रेंज। को डोमेन हमेशा बड़ी होती है और रेंज हमेशा छोटी होती है। को डोमेन पूरा सेट है और रेंज सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं जो यूज़ हुए हैं, बाकी जो है वो रेंज में नहीं आते। तो अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जो इसकी टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग इनटू। क्या बोलते हैं बेटा, इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शंस में क्या होता है, कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास जो रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं होती,
जैसा कि यहाँ था, देखो ये फंक्शन था ना फंक्शन, लेकिन रेंज और कोड मेन इक्वल नहीं है। रेंज हमारी ये 1 2 3 थी और ये 4 हमारे पास कोड मेन की सारी थी ना, रेंज में सिर्फ ये 3 नंबर आए। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये वाला हुआ इनटू फंक्शन। अब आगे चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया है कि इनटू फंक्शन क्या होता है, कि जिसमें हमारे पास रेंज और कोड मेन इक्वल नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे था रेंज 1 2 और 3 थी और कोड मेन 1 2 3 और 4 थी। मैंने आपको बताया कि कोड मेन क्या होती है कि पूरे का पूरा सेट, और रेंज क्या होती है सिर्फ वो एलिमेंट्स जो हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं उसको रेंज बोलते हैं। तो ये है एक इनटू फंक्शन। आगे चलते हैं हम 1 1। मैंने ये पहले कैमरा बंद करके इसलिए लिख लिया ताकि जल्दी से जल्दी हम कवर कर सकें, क्योंकि मुझे भी पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल से इतनी लंबी वीडियो सुन सकें। उसके बाद है 1 1। 1 1 फंक्शन का क्या मतलब है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर अगर एक एलिमेंट 1 का मतलब है कि 1 1 एक के पीछे एक, तो एक के पीछे एक, बी के पीछे 2 एक ही है। इस तरह तो हो ही नहीं सकता ना कि एक के लिए एक के लिए 2, इस तरह हम नहीं सोच सकते। इस एक के पीछे एक आप इसको पढ़ोगे, क्योंकि एक के पीछे 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक के लिए 2 नहीं हो सकते, एक से पीछे 2 हो सकते हैं। तो एक के पीछे एक ही आएगा तो वो 1 1 फंक्शन होगा। ये देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रेंज और कोड मेन की कोई भी हो सकता है इक्वल हो सकता है ना हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आगे आता है ऑन टू। ऑन टू में रेंज और कोड मेन होगी इक्वल। इनटू और ऑन टू आपस में ऑपोजिट होते हैं, इसमें रेंज और कोड मेन इक्वल नहीं होती, ऑन टू में रेंज और कोड मेन इक्वल होगी। देखो बेटा 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 3 के लिए बी भी है और 3 के लिए सी बी है। तो ये देखो अब यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी रेंज यूज़ हुई, सारी कोड मेन यूज़ हुई है, तो कोड मेन और रेंज इक्वल हैं। ठीक है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन है। मैं आपका टेस्ट ही ले रही थी, देखें ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, 3 बी पे भी जा रहा है और 3 सी पे भी जा रहा है, तो डेट्स नॉट फेयर। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो लिहाजा ये वाली लाइन एक नहीं आनी थी। मैंने इसलिए लगाई थी देखने के लिए कि आप लोग ये सोचते हैं, नहीं सोचा ना आपने, बहुत बुरी बात है बेटा। ये देखो अब ठीक है कि 1 के लिए ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए सी है, 3 के लिए सी और 3 के लिए ही बी नहीं आ सकता। हाँ बता इस तरह हो सकता है कि हमारे पास सी 2 के लिए भी ये सी है और इस 3 के लिए बी वाला सी है, इस तरह तो हो सकता है ना, दूसरी तरह नहीं हो सकता। या आप ये कह लो कि इस तरह वाली कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं है, अलबत्ता इस तरह पॉसिबल है। आगे चलते हैं 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू को इकट्ठा करो। 1 1 क्या कहता है कि एक के पीछे एक, और ऑन टू क्या कहता है कि सारी की सारी कोड मेन यूज़ हो जाए। यहाँ पे कोड मेन यूज़ नहीं हो रही थी सारी, यहाँ पे हो रही है सारी। तो 1 1 और ऑन टू अगर हम इकट्ठा करेंगे, कोड मेन भी सारी यूज़ और एक के पीछे एक आएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, एक्सरसाइज के। क्या कहते हैं क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के, वो देखते हैं बेटा जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये है इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो क्वेश्चन नंबर क्या था 2। उसका फर्स्ट पार्ट ये है, हमने बताना है कि पहली बात हमने ये चेक करना है क्या ये फंक्शन है। हाँ अगर है तो इनमें से कौन सी टाइप है। हमारे पास 1 जा रहा है ए पे, 1 जा रहा है बी पे, 2 जा रहा है सी पे और 3 जा रहा है डी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना है कि सारी डोमेन यूज़ है। हाँ यूज़ है, ये रिलेशन भी होगा जाहिर है। और अगली चीज़ जो हमने चेक करनी है वो ये वाली है, ये अपने चेक करना है कि इस तरह पॉसिबल नहीं है। इस तरह तो पॉसिबिलिटी है कि हमें देखना है कि इसके अंदर ये वाली शेप बन रही है। ये देखो 1 ए पे भी जा रहा है, 1 बी पे भी जा रहा है। क्या कभी किसी एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं कि 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, आंसर हर सूरत एक ही होता है, यूनिक। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन एक है और आंसर 2, इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं। तो ये है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें है ए 1 पे गया हुआ है, बी 3 पे है, सी 5 पे है। तो आइए यहाँ से चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है। कि पहली बात ये फंक्शन तो है क्योंकि डोमेन भी सारी यूज़ है और इस तरह वाला भी कोई साइन इसमें नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं है। अब देखते हैं क्या ये इनटू है।
इंटू के लिए रेंज और कोड मेन इक्वल नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेंज भी 135 है और कोड मेन भी 135 है, तो इसका मतलब है इंटू तो नहीं है। 1 1 देखते हैं, एक के पीछे एक, हाँ एक के पीछे एक तो है, लेकिन ये है कि यहाँ पे सी भी पड़ा हुआ था, यहाँ पे नहीं है, या इस तरह करेंगे, हाँ 1 1 है। आगे चलते हैं, ऑन टू देखते हैं, ऑन टू है, ऑन टू क्या कहता है कि कोड मेन और रेंज इक्वल हो, तो हाँ ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला फंक्शन है 1 1 एंड ऑन टू। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं, इसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है। थर्ड वाला भी 1 1 एंड ऑन टू ही है। आगे चलते हैं हम लोग फोर्थ वाले पार्ट की तरफ, उसमें है हमारे पास एल जा रहा है एच को शायद, और एच पीछे एम को भी आ रहा है, एन जा रहा है जेड को। डोमेन सारी यूज़ है और साइन जो इसमें इन्वॉल्व है वो कुछ इस तरह वाला है, ये वाला, मतलब कि 2 + 3 भी 5 है और 1 + 4 भी 5 है, तो बात ठीक है, गलत नहीं है। एन जा रहा है जेड को, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ यूज़ हो रही है वो यहाँ की क्या, कोड मेन और रेंज इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। फंक्शन तो है, इसका क्या मतलब है कि ये इनटू फंक्शन है, जब ये इनटू हो गया तो आगे ऑन टू और 1 1 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 1 है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इनटू है तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे।